जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग किरण पब्लिकेशन का एसएससी का जो जनरल अवेयरनेस की बुक आती है उसके प्रश्नों का सलूशन देख रहे थे। और इसके पहले हम लोगों ने 64 प्रश्नों के सलूशन को देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से देखेंगे। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। और पहले वाली वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया। यानी कि ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या फिर कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऋग्वेद है उसमें टोटल 10 मंडल हैं, यानी कि 10 मंडलों में ऋग्वेद को विभाजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जैन धर्म है उसमें बहुत ही कठोरता से नियमों को पालन करना था। जैसे अपने शरीर को कष्ट देना हो गया, इसमें भूखा रहना पड़ता था। लेकिन जो बौद्ध धर्म है इसमें जो है यह बीच वाले मार्ग को अपनाया गया था, इसमें इतनी कठोरता नहीं थी। तो यही इनमें एक बेसिक जो है इन दोनों धर्मों में डिफरेंस था। तो यही आपसे पूछा है कि कौन सा जो विशेषता है वह इनको पृथक करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो फुरकोटदा है आपका, ठीक है, फुरकोटदा कहाँ पे है आपका, गुजरात में है। और यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये आपका बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अभी एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ दिए गए थे। कौन कौन से? पहला था धर्म, दूसरा था अर्थ, तीसरा था काम और चौथा था मोक्ष। ठीक है। तो धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं धर्म तो है, ठीक है, अर्थ भी है, साथ ही साथ काम तो यहाँ पर नहीं है। मोक्ष, तो देखिए मोक्ष यहाँ पर है, लेकिन जो काम है वहाँ पर नहीं है। चौथे ऑप्शन में क्या दिया है, सिद्ध दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सिद्ध आपका गलत आंसर है। ठीक है। लेकिन इसमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी सब विकल्प जो है रॉन्ग है, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है। ठीक है। इसमें आप लोग नहीं को टिक कर लेंगे। तो कौन सा नहीं है, तो सिद्ध नहीं है, क्योंकि कौन कौन से हैं, अर्थ है, धर्म है, मोक्ष है और काम है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है। तो जो वैदिक ऋचाएँ होती हैं उनके संग्रह को जो है संहिता कहा जाता है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि संग्रहित और सुसंपन्नित जो वैदिक साहित्य होते हैं उनको ही संहिता कहा जाता है। ठीक है। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है कि कितने संहिताएं हैं, तो 4 वेद होने की वजह से जो है 4 संहिताएं होती हैं। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह कौन सी 2 नदियां हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में एक संवाद है जिसमें जो है आपका ब्यास और सतलज नदी के बारे में है। ठीक है। आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सबसे पहले 4 सही हो जाएगा। यह किस प्रकार से होगा मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऋषि विश्वामित्र थे और 2 नदियाँ ब्यास और सतलज, इनके बीच एक संवाद था। ठीक है। और इन दोनों नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता था। तो यही संवाद जो है आपका ऋग्वेद में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेल्ट एक नौपाषाणकालीन है। ठीक है। आपको बताना है कि फेल्ट एक नौपाषाणकालीन क्या है।
तो मैं आपको बता दूं कि फ़िल्ट एक उपकरण होता था। क्या होता था? उपकरण। अच्छा, कौन सा उपकरण होता था? तो मैं आपको बता दूं कि यह एक पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी या फिर बफुला जो होता है उसका सिरा होता था। ठीक है, जो पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी या फिर पॉलिशदार पत्थर का बफुला होता था, उसका सिरा होता था, उसके सिरे को ही फ़िल्ट कहते थे। तो फ़िल्ट क्या था? तो फ़िल्ट एक प्रकार का क्या था? उपकरण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे आपका टाइप 2 स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो टाइप 2 का सबसे जो पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जैनियों के सबसे पहले जो तीर्थंकर थे कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऋषभ। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के सबसे पहले जो तीर्थंकर थे कौन थे? ऋषभ देव थे। अच्छा, अगर पूछ दे आपका कि सबसे अंतिम कौन थे 24वें तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, इस तरीके से। और कभी कभी पूछ देता है कि 23वें कौन से थे, क्योंकि टोटल तो 24 थे, तो 24वां और पहला सबको याद रहता है। 23वां पूछ देगा तो 23वां जो थे वह थे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? तो जो त्रिपिटक है बेसिकली बौद्ध धर्म का यह ग्रंथ है। और यह देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिपिटक धार्मिक जो ग्रंथ है वह किनका है? तो बौद्ध धर्म का है। इसमें कितने पिटक होते हैं? इसमें 3 पिटक होते थे। कौन कौन से? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और कौन सा था? विनय पिटक। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म का त्रिरत्न है क्या, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से त्रिरत्न नहीं है। ठीक है, तो जो आपका सही विश्वास है यह आपका एक रत्न है। ठीक है, सही ज्ञान भी एक रत्न है और सद आचरण भी एक रत्न है। यही बेसिकली आपके तीनों रत्न हैं। कौन कौन सा? सही विश्वास, सही ज्ञान और सद आचरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि 3 होगा, क्योंकि पूछा कि कौन सा नहीं है तो आप नहीं वाले पर टिक करेंगे। तो कौन सा नहीं है? सही दृष्टि है, नहीं है। और अगर पूछ दे कि कौन सा है तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन में दे देगा। सही विश्वास, सही ज्ञान, सद आचरण, इन तीनों में से कोई भी एक देगा तो आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, यह तीनों जो हैं त्रिरत्न थे। किसके थे? जैन धर्म के थे। और जो बौद्ध धर्म था उसमें त्रिपिटक थे और इसमें क्या थे? त्रिरत्न थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ठीक है, आपको बताना है कि अजंता की जो चित्रकारी है वह निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, दयाल बुद्ध से। ठीक है, जो अजंता की चित्रकारी थी वह बेसिकली दयाल बुद्ध से प्रेरित है। ठीक है, और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप अजंता की गुफाओं में जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति का बहुत ही बहुरंगी चित्रण मिलता है वहाँ पर। और एक किससे आपका प्रेरित है? तो यह दयालु बुद्ध से प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो आपको बताना है कि संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन सा था। तो संस्कृत का सबसे पहला जो व्याकरणविद था वह था पाणिनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, पाणिनि, यह ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध के गणराज्य के कौन थे? शिबी थे, शाक्य थे, सबरा थे या फिर सौरसेन। मतलब गौतम बुद्ध किस गणराज्य के थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा? शाक्य, क्योंकि गौतम बुद्ध किस कुल से थे? शाक्य कुल से थे। तो यही पूछा है कि गौतम बुद्ध जो थे वह कौन से गणराज्य के थे। ठीक है, खुद गौतम बुद्ध किस गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के थे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका सही हो जाएगा, शाक्य। ठीक है, यह थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वह है, बुद्ध का अर्थ है।
तो आपको बताना है कि जो बुद्ध शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, बेसिकली आपको इस प्रश्न में यही बताना है। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। और यह भी प्रश्न देखिए कितनी बार आ चुका है। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो भगवान जो बुद्ध हैं उनको प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में इनको प्रबोध प्राप्त हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ज्ञान प्राप्ति होना और प्रबोध एक ही बात होती है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ सबसे बाद में कौन सा लिखा गया था? ठीक है, आपको यह बताना है। तो यह जो आपको दिख रहा है वाम फात पाकफिनी, यही बेसिकली सबसे लास्ट में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, वाम फात पाकफिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? ठीक है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू कर पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, और ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। कौन सा? दुनिया दुखों से भरी है, यह बौद्ध धर्म के अनुसार था। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, यह भी बौद्ध धर्म के अनुसार था। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यह भी आपका सही है। लेकिन ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए यह प्रेरित नहीं करते थे। तो ए, बी और सी जो है आपका सही है, यानी कि ए, बी, सी किस में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जो था और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ पर लड़ी थी? यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच में कहाँ पर लड़ाई हुई थी? तो इनके बीच जो है झेलम नदी के तट पर लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ कहाँ पर युद्ध लड़ना पड़ा था? तो झेलम नदी के तट पर। ठीक है, झेलम को और क्या बोलते हैं? तो बितफता बोलते हैं। ठीक है, झेलम नदी को और क्या बोलते हैं? बितफता। और इसको हाइडेस पीच का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, जो विदेश के जितने भी ग्रंथ वगैरह होंगे उसमें क्या इसको बोला गया है? तो हाइडेस पीच का युद्ध बोला गया है, और यह बहुत ही फेमस युद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो आपको बताना है कि जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी तो जो पूर्वी भाग था वह किसके अधीन चला गया था? तो सिकंदर का जो पूर्वी भाग था वह सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जो उसके पूर्वी प्रदेश थे उसका भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था, और सेल्यूकस निकेटर ने ही सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था और पराजित भी हुआ था। ठीक है, यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है ऑप्शन नंबर 13, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? आपको बताना है कि उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? चैत्य होगा। ठीक है, क्योंकि जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उन भवनों को चैत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि इच्छा ही समस्त दुखों का कारण है, यह बौद्ध धर्म के अनुसार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन कौन से शासक थे यह आपको बताना है।
तो बुद्ध के जो समकालीन थे वह थे बिंबिसार। यह भी देखिए प्रश्न कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद कैसे करना है, ब से बुद्ध और ब से बिंबिसार, ठीक है। तो ब से बुद्ध और व से बिंबिसार, ठीक है। आप बिंदुसार पर मत क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि बिंदुसार भी एक है, बिंबिसार, ठीक है। यह बिंबिसार है, ठीक है। ऐसे याद करिए बिंबिसार, और जो बिंदुसार है उनको बी डी से याद करिए। तो कौन से हैं, बी, क्योंकि बी पहले आएगा, डी बाद में आएगा। तो बिंबिसार जो है वह बुद्ध के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए बी पे है भी। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध के जन्म और उनके पुनर्जन्म की कहानियाँ जो हैं किसमें संकलित हैं। तो जो बुद्ध के जन्म है और पुनर्जन्म, पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म यहाँ पर नहीं है, पूर्व जन्म, उनके जो पहला जन्म हुआ था, ठीक है, और जो बुद्ध का जन्म हुआ था, इसकी जो कहानियाँ हैं वह कौन सी किसमें संकलित है आपको बताना है। तो इनकी जो कहानियाँ हैं यह जातक कथाओं में संकलित है। जातक कथाओं में बेसिकली क्या है, जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म की और पूर्व जन्म की, यानी कि पहले के जन्म की कथाएँ इसमें लिखी गई हैं जातक कथाएँ में, ठीक है। अगला है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था। तो सबसे पहला जो बौद्ध परिषद था वह आपका राजगृह में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। अगला प्रश्न आप देखते हैं, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आ चुका है कई बार, ठीक है। भगवान बुद्ध थे, उन्होंने जो अपना पहला प्रवचन दिया था उसको धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 18वें का जो है बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सभी लोग जो है अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कमेंट में आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिलिंद पन्हो का क्या है। मिलिंद पन्हो क्या है। तो बेसिकली जो मिलिंद पन्हो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध ग्रंथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का नहीं है। तो देखिए, हीनयान तो आपका बौद्ध धर्म का है, ठीक है। महायान भी आपका बौद्ध धर्म का है, थेरवाद भी आपका जो है बौद्ध धर्म का है, लेकिन दिगंबर जो है आपका वह बौद्ध धर्म का नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दिगंबर जो था वह जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक था। जैन धर्म के कितने दो संप्रदाय थे। पहला जो था दिगंबर था, दूसरा जो था श्वेतंबर था, ठीक है। दिगंबर क्या करते थे, तो दिगंबर मतलब इसका अर्थ होता था दिशा, ठीक है। दिगंबर का अर्थ होता था दिशा जिसका अंबर या अर्थात वस्त्र न हो, यानी कि दिगंबर वाले जो लोग रहते थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है, अर्थात नग्न रहते थे। और दूसरे कौन से थे, तो दूसरे थे श्वेतांबर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर, ठीक है। और अगर पूछ देता है कि दिगंबर किससे संबंधित है, तो दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं आप, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। आपको बताना है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जमाली था, ठीक है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली जो था महावीर का प्रथम शिष्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है, यानी कि जो वर्धमान महावीर थे वह और किस नाम से विख्यात हैं। तो यह जो थे यह जेना के नाम से भी फेमस थे, ठीक है। इनको जेना भी कहा जाता था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, ठीक है। तो जो तिब्बत था उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4।
तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 पद्म संभव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो जो गौतम बुद्ध जी हैं उनका जो जन्म स्थान है यह किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जन्म स्थान तो आपको पता ही होगा, लेकिन किसके द्वारा इसको अंकित किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो अशोक मौर्य का जो है रुमिनदेही स्तंभ है, ठीक है, कौन सा? रुमिनदेही स्तंभ, इसके द्वारा ही गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान को अंकित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में ऐसा कौन सा युग था जिसमें जो क्षत्रिय हैं वह एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बुद्ध के युग में। ठीक है, अगला प्रश्न है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 आश्रमों को ना। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? तो 4 पुरुषार्थ बताया था, और यह क्या है? 4 आश्रम है। तो कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 4 आश्रमों को। अगला प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था वह धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता था। ठीक है, आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 धार्मिक उत्तेजना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर जी हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी महावीर। और आज का सबसे आखिरी प्रश्न है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ठीक है, आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट में बताएंगे कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न होते हैं यह क्या इंगित करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा एक प्रश्न आ चुका है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न वाला। ठीक है, तो आपको बताना है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म में। तो आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके आगे की जो वीडियो है वह जल्दी ही इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।